First of all, a very good morning to all of you. Myself Anupriya. Today I am going to tell about barter system. वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इसमें होने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या हैं। इस दुनिया में जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तब मनुष्य स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगे। उसके बाद वे एक दूसरे से लेन देन का कार्य भी करने लगे। यह कार्य एक वस्तु को बदल करके दूसरे वस्तु को लेकर के किया जाता था। कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से बिना मुद्रा के एक वस्तु को बदल करके दूसरे वस्तु को प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। जैसे दूध के बदले दही बदलना, चावल के बदले दाल बदलना, तेल के बदले सब्जी बदलना इत्यादि। जैसा कि हम जानते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ था, जिनमें से कुछ कठिनाइयाँ इस प्रकार से थी। पहला, आवश्यकता के दोहरे संजोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई थी आवश्यकता के दोहरे संजोग का अभाव। दोहरे संजोग का मतलब होता है एक व्यक्ति की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता से मेल खानी चाहिए। जब तक एक व्यक्ति की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता से मेल नहीं खाती थी, तब तक विनिमय का कार्य नहीं हो पाता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवश्यकता के दोहरे संजोग का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई थी। दूसरा, मूल्य के समान मापक का अभाव, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक कठिनाई थी मूल्य के समान मापक का अभाव। कहने का मतलब, जब तक किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं हो जाता तब तक उसका लेन देन नहीं किया जा सकता था। उस समय किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि मूल्य के समान मापक का अभाव था, जिसके कारण विनिमय का कार्य नहीं हो पाता था। जैसे एक गाय के बदले कितनी बकरियां दी जाए। तीसरा, सविभाजन का अभाव, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक कठिनाई थी सविभाजन का अभाव। कहने का मतलब, कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता था। अगर उनको विभाजित कर भी दी जाए तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती थी। आवश्यकता के सहज विभाजन के कारण विनिमय का कार्य नहीं हो पाता था। जैसे एक व्यक्ति के पास एक गाय है और उसे अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है और वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास है। इस स्थिति में गाय का 2-3 या अलग अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर विभाजित कर दी जाए तो गाय की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। धन्यवाद।